नमस्कार, प्राइड इंडिया न्यूज में मैं रिया पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की तरफ, जिसमें हम आपको दिखाते हैं हर क्षेत्र से जुड़ी कुछ ताजा खबरें, कुछ बड़ी खबरें। तो हमारे चैनल की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए लाइक करना, खबरों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश और राज्य से आ रही ब्रेकिंग न्यूज, जहाँ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देने के लिए किया गया सीनियर सीआरपी के लिए 10 महिलाओं का चयन। विकास खंड और राज्य के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा आज कई सीनियर सीआरपी के पदों पर भर्ती की गई, जिसमें भर्ती की प्रक्रिया में लिखित परीक्षा कराई गई तथा सभी महिलाओं के इंटरव्यू भी लिए गए, जिसके बाद सीनियर सीआरपी पदों पर कई महिलाओं को नियुक्त किया गया। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जिले के अधिकारियों के निर्देश पर मनोज कुमार एडीओ आईएसबी की निगरानी में संपन्न किया गया। इस कार्यक्रम में कुल 23 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें 10 महिलाओं का चयन सीनियर सीआरपी के पद पर होना था, जिसके विस्तृत जानकारी के लिए पेश है हमारे संवाददाता प्राइड इंडिया न्यूज से जिला क्राइम ब्यूरो चीफ संजीत कुमार मौर्य द्वारा और आश मिशन ब्लॉक मैनेजर मनप्रीत सिंह सोडी से खास बातचीत। अभी भी आज जो आपने ये एनआरएलएम के थ्रू आपने जो सीनियर सीआरपी की जो चयन प्रक्रिया चालू की थी, उसमें वो किस लिए थी और क्यों कराई जा रही है, क्या कुछ बताएंगे? हमारे यहाँ सीनियर सीआरपी आती है जो कि ग्राम संगठन बनाती हैं। तो जो भी महिलाएं समूह पिछले 1 साल से ज्यादा से बना रही हैं, 4 ड्राइव पे जा चुकी हैं, उनके लिए एक रोजगार का नया अवसर था, क्योंकि इस टाइम कोरोना काल में दूसरे राज्यों से टीमें नहीं आ सकती हैं। तो हमारे उत्तर प्रदेश के मिशन ने ये निर्णय लिया कि क्यों ना हम अपनी ही महिलाओं को दूसरे जिलों में भेजें, ना कि दूसरे राज्यों से, ताकि किसी महिलाओं को ना आना पड़े और हमारे ग्राम संगठन भी नए बन सके, अधिक से अधिक परिवार समूह से जुड़ सकें और समूह सुचारू रूप से चल सके। अच्छा, आपके इस संगठन में सीआरपी के अलावा अन्य कौन कौन से ऐसे चल रहे हैं, जो कार्य चल रहे हैं, जिनसे लोगों को रोजगार मिल रहा है, कुछ बताएं? हमारे और भी कई सारे काम चल रहे हैं। जैसे आपको पता होगा आजकल बीसी सखी का आवेदन हो रहा है ना। हर ग्राम पंचायत से बीसी सखी के आवेदन हुए हैं और जल्दी इनकी नियुक्ति भी होने वाली है। इसके अलावा और भी जैसे हमारे सीआईबी का काम शुरू होने वाला है ना। और कई ब्लॉकों में इस टाइम चल भी रहा है, पुष्टाहार का काम शुरू होने वाला है। इसका मेन मकसद यही है कि महिलाओं को गांव में ही रहकर, प्रवासी भी जो थे वो अपने परिवार की महिलाओं के द्वारा समूह में जुड़कर अपने ही गांव में अपना रोजगार पा सके, कमा सके और उन्हें बाहर नौकरी ढूंढने जाने की जरूरत ना पड़े। यानी आपका कहने का मतलब है कि जो आत्मनिर्भर भारत का जो सपना माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, उसको एनआरएलएम के थ्रू आप अग्रसित कर रहे हैं। इसको भी मैं एक कदम और आगे बढ़ाऊंगा। सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं, अपने ही गांव में, अपने ही जिले में आत्मनिर्भर होना बहुत बड़ी बात है। आप अपने परिवार के साथ खुश भी रहो और एक अच्छा रोजगार भी पा सको। शायद इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। जैसे कि कौन कौन से रोजगार हैं जो कि इस समय धरातल पे आपके चल रहे हैं? धरातल पे अगर हम बात करें तो आज हमारे यहाँ कई सारी महिलाएं हैं जो कि समूह सखी का काम कर रही हैं, है ना। कई सारी महिलाएं हैं जो कि का काम कर रही हैं और इसकी नई ट्रेनिंग भी हुई है, अभी भी नई ट्रेनिंग हुई है। इसके अलावा जो महिलाएं समूह से जुड़ रही हैं, वो समूह से पैसे निकालकर अनेक चीजों पर खर्च कर रही है, वह कर रही है अपने रोजगार के लिए। जैसे कि कई महिलाएं अपनी दुकान खोल रही हैं, बकरी पालन, भैंस पालन कर रही हैं, जिससे वो स्वरोजगार पा रही है। अच्छा, अगर आपका एनआरएलएम जैसे पैसे देता है कि आप रोजगार करिए, तो उसके लिए कुछ ऐसा तय है कि कितने दिनों में पैसे वापस करना है, या फिर उन पर कितना ब्याज दर लगता है, कुछ इस तरह? इसके लिए हम लोग प्रस्ताव एक लिखवाते हैं। समूह अपनी बैठक करके प्रस्ताव लिखता है और महिला जिस हिसाब से सक्षम होती है किस्त वापसी करने में, उस हिसाब से उनकी किस्तें बनाई जाती है। यानी कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है कि आप इतने दिन में दीजिए? नहीं, एक हम लोग साधारण नियम लेके चलते हैं कि 10 महीने से 20 महीने के अंदर किस्त वापसी करें। अब वो महिला किस हिसाब से कर पाती है उस पर निर्भर करता है। 10 महीने से 20 महीने के अंदर उसे वापसी करना होता है। ठीक है। ब्याज की इसकी बात करें तो इसका ब्याज समूह से मात्र 1% पड़ता है और ये ब्याज भी आप ना ही समझिए। क्यों? क्योंकि ये ब्याज महिला कहीं और बैंक में नहीं देकर अपने समूह को ही दे रही होती है। वो सिर्फ पैसे 1% जो ब्याज होता है वो समूह अपनी कमाई कर रहा होता है, जिससे वो अपने मीटिंग के या फिर और जितने खर्चे होते हैं वो निकालता है। तो आप चैनल के माध्यम से कुछ और लोगों को भी इस तरीके से जागरूक करने की कोशिश करेंगे, क्या कहेंगे? मैं यूपी के जितने भी ग्रामीण हैं, मैं उनसे महिलाओं से यही निवेदन करूंगा कि समूह एक बहुत अच्छा माध्यम है ना, आपको रोजगार दिलाने का।
आप स्वरोजगार भी पा सकते हो। इसके साथ आजकल सरकार महिलाओं को ही आगे बढ़ा रही है, उनको अलग अलग रोजगार के अवसर दे रही है, उससे भी आप रोजगार पा सकते हो। तो आपके अगर गांव में समूह बन रहे हैं तो उससे कृपया जरूर जुड़िए। ये ग्रामीण ये जो है ये जो एरिया है वो एक रूरल एरिया है, जिसमें कई लोगों को ये शिकायत रहती है कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पैसा डूब जाए, इस तरीके कोई पूर्णतया वो सुरक्षित है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? ये पूर्णतः सुरक्षित है, हाँ। है ना। हर गांव में एक समूह सखी तैनात है ना, जो कि उनको समझाती रहती है। उसके अलावा हम ब्लॉक मिशन मैनेजर इस बात का आश्वासन देते हैं उनको कि उनको यहाँ पे बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के पैसा वो जमा कर रही हैं उनको मिल जाएगा, और अगर उनकी कोई मांग भी है तो वो भी उनको मिलेगा। हम सारे कर्मचारी उनको सपोर्ट में खड़े रहते हैं हमेशा। अच्छा।